नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 मई 2025, दिन गुरुवार है, थर्सडे है आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है। भद्रा लगेगी दोपहर 2:22 से और रात के 1:12 तक। आज बुध महाराज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:02 पर और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:43 तक रहेगा और आज का शुभ मुहूर्त शुभ समय अमृत काल शाम के 7:08 से लेके रात्रि के 8:25 तक रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशिफल की। पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल महाराज है। आज का दिन दोपहर 12:10 तक का आपका अत्यंत शुभ समय है। जो कर सकते हो वो सब होगा। सरकारी कार्य, विदेशी कार्य, बड़े काम, कोई भी काम, नौकरी के लिए आवेदन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील, जितने भी शुभ कार्य है 12:08 तक का जो समय है वो अद्भुत है आपके लिए। इसलिए जितना कर सकते हो उतना कर डालो। बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा और 12:08 के बाद किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। किसी महोत्सव, किसी पार्टी आदि का हिस्सा बन सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि जगेगी, धन खर्च होगा लेकिन वो शुभ कार्यों पर खर्च होगा। छोटे बहन भाइयों के लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। यात्रा के कार्यक्रम बन सकते हैं। कार्यों की गति थोड़ी मंद हो जाएगी लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं उनके लिए ये लाभदायक हो जाएगा। बड़े ऑफर, बड़ी डील मिलेंगी। दोपहर 12:08 के बाद धन लाभ की संभावना कम हो जाती है, तो उसको अच्छा करने के लिए, जैसा कि आज गुरुवार है और सबसे बड़ी बात आज नक्षत्र भी गुरु का है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, इसीलिए दोपहर बाद भी आपको काफी कुछ शांति है। कल अशांति हो जाएगी दोस्त। तो आज के दिन शुभ कार्य, पहली बात पीला रंग धारण करें। हल्का पीला, डार्क पीला, मीडियम हो, कैसा भी पीला रंग ही धारण करना है। दूसरी बात, दूध जल मिक्स कर ले, एक बड़ा सा गुड़ की डली ले, पीपल या बरगद के वृक्ष पर वो डली रखें, दूध की धार उस पर दें, एक परिक्रमा करें, घर आ जाए। तो दोपहर के बाद का समय भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, आपका शुभ समय शुरू होता है 12:08 के बाद। 12:08 के बाद किए गए सभी कार्य आपके सफल होंगे। देखो, कोई मदद करे ना करे, आपने भी भरसक प्रयत्न कर लिया लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन अचानक से भगवत कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, कुछ नए कार्य आपको मिल सकते हैं। दोपहर 12:08 के बाद का समय अति उत्तम है। परिवार में भी सुख शांति और सब लोग प्रसन्न हैं। दोपहर 12:08 के बाद किए गए कार्य, चाहे वो किसी का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है, कोई मीटिंग है, सरकारी काम है, गैर सरकारी काम है, देसी काम है, विदेशी काम है, छोटे बड़े कैसे भी काम, उनमें सब में सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। 12:08 से पहले का समय थोड़ा पीड़ादायक है, कष्टदायक है, उसके बाद टेंशन नहीं है। तो इस दिन को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, मंदिर जाएं, मंदिर में धर्मस्थान जाएं, धर्मस्थान में साफ सफाई करें। इतने मात्र से ही दिन अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि और मिथुन राशि के महाराज है बुध। धन लाभ अच्छा होगा, कार्य सफल होंगे, प्रातः काल से ही मन अति प्रसन्न रहेगा, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। भाग्य प्रबल है लेकिन ये 12:08 तक है, तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो 12:08 तक निपटा लें। धन लाभ की मात्रा
बढ़ेगी और वो भी 12:08 तक ही प्राप्त होगा। उसके बाद धन लाभ की संभावनाएं बहुत कम है। 12:08 के बाद देखो ज्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई विशेष काम भी नहीं होगा जिसे मैं कहूं बहुत अच्छा है। क्यों? थोड़ी सी चिंता जागृत हो जाएगी। धन खर्च होगा, लेकिन वो पारिवारिक गृह कार्यों पर खर्च होगा। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों की गति मंद हो जाएगी। आज गुरुवार है, ये दोपहर 12:08 का बाद का जो समय है, जिसमें कुछ विशेष नहीं हो रहा है, धन लाभ नहीं हो रहा, काम नहीं बन रहे, थोड़ी सी चिंता भी जागृत हो गई है, तो ये शुभ हो जाए उसके लिए लाल रंग या फिर पीला रंग धारण करें। लाल रंग बेस्ट है। और अपने बड़े बुजुर्गों की चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, उस पर जल जरूर डालें। वहां जाके जल डालना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो दोपहर 12 बजे के बाद का समय है वो आपके लिए उत्तम हो जाएगा। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। 12:08 तक का समय खर्चे का है। खर्चा किस पे? पिता पे, धार्मिक कार्यों पर, किसी उत्सव की तैयारी के लिए। लेकिन 12:08 के बाद का समय अति उत्तम। शुभ कार्य बनेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, धन लाभ होगा सूर्यास्त के आसपास, और धन लाभ बड़ी मात्रा में हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए लाजवाब दिन है दोपहर 12:08 के बाद, क्योंकि उनको कुछ बड़े अच्छे ऑर्डर और साथ में धनराशि प्राप्त हो सकती है। आपके पिता किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आज आपके भी विदेश से संबंधित कोई काम है तो वो भी सफल होंगे। कर्क राशि वाले जातकगण, दोपहर 12 बजे के बाद का समय अति उत्तम है। शांत नहीं बैठना, लग जाओ अपने काम पर। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, दोपहर 12:08 के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम है। इसमें जरूर कीजिएगा। क्यों? इसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा है। विशेषकर आज का दिन घुमंतड़ू व्यवसायी, सेल्समैन, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले, टूरिंग जॉब करने वाले, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करने वाले, इनके लिए सबसे ज़्यादा शानदार दिन है। लेकिन दोपहर 12:08 के बाद इस दिन को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा दूध, जल, और उसमें एक चुटकी हल्दी और एक बड़ा सा गुड़ का डला, इतना बड़ा होना चाहिए। धर्म स्थान के अंदर कोई भी मंदिर वगैरह है, धर्म स्थान के अंदर पीपल या बरगद का पेड़ है तो वहां पर जब सबसे बेस्ट है। नहीं तो जहां पर भी लोग उन पीपल की या बरगद की पूजा करते हो, ऐसे वृक्ष पर गुड़ की डली रखें, उस पर उस जल से धार दें, एक परिक्रमा करें, घर आ जाए, तो ये दिन और भी शानदार हो सकता है। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, देखो 12:08 तक का जो समय है आपका सुपर समय है। परिवार में किसी के विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार में किसी उत्सव को करने की तैयारी या उससे संबंधित योजना बन सकती है। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन होगा दोपहर 12:08 तक का समय है। शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कार्य सभी सफल होंगे। 12:08 के बाद कार्यों की गति थोड़ी मंद हो जाएगी, धन लाभ की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। पिता, दादा, दादी पर धन खर्च होगा, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होगा। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए मन अशांत या आपके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोपहर 12:08 के बाद का जो समय है कार्यों की, धन की, देखो कोई विशेष न्यूज नहीं है, लेकिन दिन आपका जो है लाइक ए किंग, आपका दिन जो गुजरेगा जैसे कि राजा होता है ऐसा गुजरेगा। आज का दिन 50-50 है। उसके लिए ये अगला 50 जो है वो भी बेस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आज आपको वस्त्र दान करना चाहिए। एक रुमाल,
कोई अंगोछा, तौलिया, अरे अपनी अपनी हैसियत है। 5 कपड़े करने वाले भी बैठे हैं, सिल्क के कपड़े भी दान करने वाले बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है। अब मैं किसी गरीब आदमी को कैसे कह दूं कि भैया वो कुर्ता पजामा दान करे, इतने पैसे तो उसके पास है ही नहीं। हाँ, 20-30 रुपए का रुमाल आएगा, वो जरूर दान करे। एक वस्त्र ले, धर्मस्थान में जाए और आपने इष्ट के चरणों में रख दे, बस कुछ नहीं करना। पीला रंग धारण करो, केसरिया रंग धारण करो, ये आपके जो बाद का 50 है उसको बेस्ट कर देगा। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, कर्ज उतर सकता है, लोन संबंधी काम बनेंगे, धीरे धीरे मन की प्रसन्नता जागृत होगी। दोपहर 12:08 के बाद का जो समय है वो अति उत्तम है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी मनुष्य को दान नहीं करना। किसी साधु फकीर गरीब पे तरस खाकर किसी मंदिर या किसी भी धर्म स्थान के निर्माण के लिए, किसी भंडारे के लिए, किसी वो जो पानी पिलाने की संस्थाएं होती है उनके लिए आपने कोई दान नहीं करना। दान करने की इच्छा है, गौशाला में बीमार गाय है उनकी दवाइयां दान करो। आपके गली के कुत्ते ही भूखे पड़े हैं, उनको खाना दान करो। मछलियां हैं, चिड़िया हैं, गिलहरियां हैं, चूहे हैं, इनको दान करो ना मेरे भाई, क्या समझे। इनको दान करोगे तो खूब फलोगे फूलोगे, क्या समझे। तो आपने दान नहीं करना, दान करा तो खाम खा मान सम्मान पर कोई उंगली उठा देगा। 12:08 का बाद का समय, कार्य की गति शानदार है। दोपहर शाम से पहले पहले उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। धन लाभ उत्तम होगा, अच्छा होगा, क्या समझे। बस सावधानी यही है, दान नहीं करना। आज के दिन पिंक या रेड कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, जो 12:08 के बाद पहले का समय है उसको भी उत्तम बनाने के लिए आपको चाहिए, आज गौ माता को आप 4 रोटी, भाई ये 2 रोटी दोगे क्या वजह बनेगा, उसका नहीं बनेगा। 4 रोटी, छोटी छोटी 4 गुड़ की डलियां, बस वो गौ माता को खिलाएं। घर से निकलते समय हल्दी का तिलक करें, देखिए पूरा दिन ही लाजवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकगण, 12:08 तक का समय आपका अति उत्तम है, सुपर डे है, सुपर डे। सरकारी काम है, गैर सरकारी काम है, जो काम अटका हुआ है वो विदेश संबंधी काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, प्रयास करो 12:08 तक वो काम ऐसे चुटकियों में बन जाएगा, क्या समझे। नौकरी का आवेदन है, आज का दिन बहुत शानदार है। तो नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग, कोई डील 100% आपकी फेवर में है। लेकिन समय 12:08 तक का है, इसका इस्तेमाल करो। काम बनेंगे, धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। आपके पिता, बॉस, आपके धर्मगुरु, आपके घर के बड़े बुजुर्ग किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मन शांत है, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 12:08 के बाद थोड़ी सी चिंताएं जागृत होंगी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी चिंताएं जागृत होंगी। और इसमें धन लाभ नहीं होगा, धन खर्च होगा। धन खर्च होगा किस पे, हो सकता है आपका कर्जा उतर जाए, आप अपना लोन, कोई EMI उसको निपटा दो, मतलब खत्म करो। कुटुंब यानी कि आपका परिवार, आप, आपकी फैमिली, चाचा ताऊ वगैरह, इनमें किसी के विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। घर में, परिवार में सब उत्सव जैसा आनंद है, सब प्रसन्न है, सबके लिए कुछ ना कुछ शुभ हो रहा है। इतना बढ़िया दिन है आज का। आज के दिन को जो 12:08 के बाद का समय है उसमें कार्यों की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी। मान लो 10 काम है तो 2 ही काम में सफलता मिलेगी। धन लाभ कहीं से नहीं होगा, धन सिर्फ खर्च होगा, लेकिन वो बेकार जगह नहीं खर्च होगा।
तो दिन को जो 12 बजे के बाद का समय है सुंदर बन जाए, उसके लिए क्या करें? अपने घर के नजदीक जो भी धर्म स्थान है उसमें जाके साफ सफाई करें। पीला रंग या फिर लाल रंग, इनमें से कोई भी रंग धारण करें। बड़े बुजुर्गों के चरण अवश्य स्पर्श करें। चरण स्पर्श करोगे तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं और ये कहते हैं बस एकमात्र राशि है जो जिसका दिन भी अच्छा है, शाम भी अच्छी है। बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। वाहन या किसी सुख के साधन की खरीद का विचार बन सकता है या आप खरीद सकते हो। बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। धन का खर्च परिवार के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, क्या समझे, यानी कि शुभ कार्यों पे धन खर्च होगा। मन प्रसन्न रहेगा। दोपहर बाद आपके कार्यों की गति तेज होगी। जो भी काम है, सरकारी, गैर सरकारी, विदेशी, छोटा बड़ा, आप पटरी पे काम करते हैं या किसी बड़े उद्योगपति हैं, कोई भी, सबके लिए ये सभी के काम सफल होंगे। कुछ नए काम आपको प्राप्त हो सकते हैं और वो नए कार्य है, शायद उसमें कोई बड़ी अमाउंट आपको एडवांस में प्राप्त हो। दोपहर 12:08 के बाद का समय अति उत्तम। किसके लिए? नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सबके लिए अति उत्तम है। गुप्त कार्य, गुप्त विद्या या गुप्त संबंध या जिसको भी आप गुप्त समझते हैं उसमें रुचि जगेगी। मित्रों का, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दिन शानदार है। इस शानदार दिन को और शानदार बनाने के लिए 800 ग्राम चने की दाल आधे घंटे के लिए पानी में भिगो ले। छोटी छोटी 8 डली गुड़ की बना ले और ये सारा सामग्री ले जाकर अपने धर्म स्थान, जो भी आपका धर्म स्थान है, वहां जाकर रखें। पीला रंग नहीं तो खाकी रंग, जैसे मैंने पहना हुआ है, ऐसा रंग धारण करें। आज का दिन और शानदार बन जाएगा। तो वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि, और धनु राशि के जातकगण, विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। किसी उत्सव का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। 12:08 तक का समय, जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स का सामान बनाते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, वो उनको बड़े लाभ, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जो सरकारी हो, ऐसा प्राप्त होने की संभावना है। छोटे बहन भाइयों के लिए कोई शुभ समाचार या उनको कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। 12:08 के बाद का समय अति उत्तम। खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को बड़े लाभ होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे और सूर्यास्त के आसपास आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। आज एक दिन एक सावधानी जरूर बरतना मित्रों, किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक सामग्री नहीं लेनी और ना ही खरीदनी है, नंबर 1। नंबर 2, ना तो किसी के वस्त्र लेके पहनने हैं, ना किसी को अपने वस्त्र देने हैं। देखो, आपका जो डीएनए है, आपके भाई, चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, ये आपका डीएनए है। आप तो आपस में बदल सकते हो, लेकिन थर्ड पर्सन जिसका डीएनए आपसे मैच नहीं करता, उनको ना तो वस्त्र देना ना लेना, वरना इस दिन की जो पॉजिटिविटी है ना, वो 50% खत्म हो जाएगी। आज का दिन, आप विवाहित हैं तो आपके परिवार में छोटे भाई बहनों से संबंधित विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, और आप विवाहित नहीं है तो आपके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आने की पूरी संभावना है। बड़ा कोई शुभ समाचार, क्या पता नौकरी का आवेदन करा था, आज उसका लेटर आ गया, ऐसा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज का दिन शानदार है धनु राशि वालों के लिए। आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए लाइट लेमन कलर, बिल्कुल हल्का पीला रंग धारण करें और 700 ग्राम चने की दाल पानी में भिगोएं। उसके बाद 2-3 डली गुड़ की गौ माता को खिलाएं। ये इस दिन को और ज्यादा शानदार बना देगा। तो धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, और वो कहती है कि आज 12:08 तक का समय आप अपना कर्ज जरूर उतारेंगे।
कार्य सफल होंगे, धन लाभ उचित मात्रा में आपको अपने स्थान पर प्राप्त होगा। घर में सुख शांति है, मेहमानों का आगमन हो सकता है, मधुर व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। लेकिन दोपहर 12:08 के बाद का जो समय है उसमें धन लाभ की संभावनाएं कम है, कार्यों की गति मंद है, थोड़ा मन विचलित रहेगा। पिता, दादा या घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसी को लेके मन विचलित रहेगा। जिनको अस्थमैटिक दमे की समस्या है, छाती के रोग, हृदय रोग, सांस लेने में तकलीफ, जल्दी थक जाते हैं, उनको आज सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए आज का दिन कठिन है। 12:08 के बाद का समय उन सब के लिए कठिन है। मकर राशि वाले, इस दिन को सकारात्मक बनाने के लिए आपको चाहिए पीले रंग की टॉफियां आती है, एल्पेनलीबे की आती है, वो नहीं मिले तो गुड़ से बनी कोई भी मिठाई छोटे बच्चों में बांटो मेरे दोस्त, एक वही रास्ता है। और डार्क पीला रंग है तो लाजवाब, डार्क पीला कलर है तो वो धारण करें, क्या समझे, क्योंकि वो आपको बल देगा। 12:08 के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है वो 50% उनको नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का अलग से वीडियो बनता है, और आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। अपना वीडियो जरूर देखना। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की 12वीं राशि अंतिम राशि मीन राशि। आज बृहस्पतिवार है, चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। स्ट्रॉन्ग यात्रा की संभावनाएं, क्या पता सुबह सुबह आपकी यात्रा हो जाए। सुबह उठे, कोई खबर आई 9 बजे तो आपने फ्लाइट भी पकड़ ली, क्या समझे। मीन राशि, मन अति प्रसन्न। देखो, धन लाभ नहीं हो रहा है, कमाल देखो, धन लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन मन में प्रसन्नता है, सुखद अनुभव है, घर में सुख शांति है, कार्यों में भागदौड़ बहुत है, लेकिन फिर भी देखो मन प्रसन्न है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। धन खर्च होगा यात्रा में, यात्रा के लिए, धार्मिक कार्यों पर। हो सकता है आज आप आभूषणों की खरीद फरोख्त करें। देखो, पीली चीजें खरीदनी है, आभूषण, हल्दी, पीले वस्त्र या पीतल का सामान, कांसे का सामान, पीले कपड़े इत्यादि, ऐसी कुछ परचेजिंग का मेरे को संभावनाएं लग रही है। 12:08 के बाद का जो समय है वो अति उत्तम है। इसमें आपके किए गए प्रयास सफल होंगे, इसमें आपको धन लाभ भी होगा, काम भी बनेंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, घर में सुख के साधनों की वृद्धि होगी। 12:08 के बाद का जो समय है आपकी माता जी के लिए शुभ समाचार, और उनके लिए कुछ लाभदायक होने जा रहा है। 12:08 के बाद ही आपको कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को, पूरे दिन को, क्योंकि 12:08 के बाद अगर आप अस्वस्थ है तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धीरे धीरे प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्यों की गति बढ़ेगी, धन लाभ के अवसर खड़े हो जाएंगे। फिर वो क्या होगा, 3-4 घंटे बाद आपके कार्यों में पता लगा ये काम बन गया, 2 घंटे बाद पता लगा ये काम भी बन गया, यहाँ से पेमेंट आ गई, वहाँ से पेमेंट आ गई, ये गिफ्ट आ गया, मतलब इस प्रकार से। तो इस दिन को और सुंदर बनाने के लिए लाल रंग धारण करें। लाल अंदर बनियान पहन सकते हैं, लाल टाई लगा सकते हैं, लाल कोई ब्रॉच लगा सकते हैं, या लाल टी शर्ट, लाल शर्ट, इस तरह का लाल रंग धारण करें। और कच्चा दूध जल मिक्स कर लें, कच्चा दूध जल मिक्स करें, केसर का 1 या 2 तिनके डालें, केसर नहीं है तो हल्दी जरा सी चुटकी भर, एक बड़ा सा गुड़ का डला लें, बरगद या पीपल के वृक्ष पे जाएं, वो गुड़ वहाँ जड़ में रखें और पानी से धार दें, परिक्रमा करें, प्रणाम करें, घर आ जाएं। बड़े बुजुर्गों का आदर करें, घर से निकलते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। देखिए, ये दिन 12 बजे से पहले भी और 12 बजे के बाद भी शानदार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।